बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर जीरो टॉलरेंस नीति चलती है। यहां न सिर्फ अपराधियों का हिसाब किताब होता है, बल्कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर भी योगी का चाबुक चलता है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचारी ऑफिसर के दिन अब लग गए हैं, क्योंकि सीएम योगी ने भ्रष्ट ऑफिसर्स की फाइल तैयार की। सीएम योगी का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। अगर भ्रष्ट ऑफिसर्स पर उनका विभाग तुरंत एक्शन नहीं लेता तो खुद कमान संभालेंगे और चुन चुन कर ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर्स का हिसाब कर देंगे। सीएम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में बता दिया कि एक ही दिन में वो बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करेंगे। यही नहीं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सीएम योगी पुलिस रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं और अफसरशाही को बेलगाम नहीं होने दे रहे हैं। आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। यूपी में भ्रष्ट ऑफिसर्स पर हो रहे धड़ाधड़ एक्शन बता रहे हैं कि भ्रष्ट ऑफिसर्स पर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर एसटीएफ की टीम ने देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाली बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद सलाउद्दीन नाम के एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान के इशारे पर देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन उत्तराखंड एसटीएफ ने सलाउद्दीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया और उसे गदरपुर इलाके से धर दबोचा। सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ ने देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया और हाईटेक पिस्टल AK-47 के 4 कारतूस और 4 डेटोनेटर बरामद किए गए। एसटीएफ के मुताबिक सलाउद्दीन पाकिस्तान के खुफिया आकाओं के संपर्क में था, जिसे मलेशिया में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर कमांड दे रहे थे और युवाओं का ब्रेन वॉश कर देश विरोधी साजिशों के लिए उकसा रहे थे। प्राइमरी रूप से ऐसा लगता है कि वह गदरपुर में रहकर वहां पर इस तरह के जो टेलीग्राम ऐप है और सिग्नल ऐप है उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिहाद के लिए लोगों को उकसा रहा था और किसी बड़ी वारदात के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। फिलहाल एसटीएफ सलाउद्दीन के लोकल नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई चेन और संदिग्ध टेरर फंडिंग की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। तो ये अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। फ्रांस के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार की रात को MOU पर साइन किए और इस दौरान उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। और जब ट्रंप साइन कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये इतना भी आसान नहीं था। ट्रंप के समझौते पर साइन होते ही फ्रांस के राष्ट्रपति समेत वहां मौजूद लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। इस मसौदे के तहत अब ईरान और अमेरिका के बीच 14 पॉइंट पर बातचीत होगी। इसमें 440 किलो यूरेनियम पर भी चर्चा होगी, जिसे ईरान से निकालने की बात की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वहीं इस पर ईरान की तरफ से भी साइन कर दिया गया है। आने वाले 2 महीनों में अब इन 14 समझौते पर भी बात की जाएगी। वहीं इस दौरान डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप ने बाहर लोगों से चिल्लाते हुए कहा, डील साइन हो गई है। इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में साइन होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही इस पर दस्तखत कर दिए गए।